जब से मैं घर आई थी, वो 16 साल का लड़का मेरे कमरे में सोने की जिद कर रहा था। मैंने उसे कई बार मना किया, लेकिन एक दिन जैसे ही मेरे पति बाहर शहर गए काम के लिए, उस लड़के ने मेरे कमरे में आने का मौका ढूंढ लिया। 11 बजे रात को वह मेरे पति के कपड़े पहनकर मेरे पास आया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चैनल आंटी की स्टोरी। आज हम एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि मैं भविष्य में और रोमांटिक स्टोरी आपको बता सकूं। चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरे पति सुमित और मैं शादी के बाद अपने घर में अकेले ही रह रहे थे। एक दिन सुमित के बड़े भैया पहली बार हमारे घर आए। उनके साथ एक 16 साल का छोटा सा लड़का भी था। मैं उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन वो आते ही मुझसे अजनबियों की तरह नहीं बल्कि जान पहचान वालों की तरह हंसकर बात कर रहा था। भैया के सामने भी मैं भी मुस्कुरा दी। चाय नाश्ते के बाद जब भैया वापस जाने लगे तो उन्होंने उस लड़के को हमारे घर छोड़ दिया। जब सुमित उन्हें बाहर तक छोड़कर लौट कर आया तो मैंने तुरंत पूछा, भैया इस लड़के को क्यों छोड़ गए, उसे साथ क्यों नहीं ले गए? सुमित ने जवाब दिया, वह दादा के बॉस का बेटा है। उसके माता पिता कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर गए हैं। दादा अपने बॉस के काफ़ी करीबी है, इसलिए उन्होंने इस लड़के को अपने घर रखने की सोची। लेकिन भाभी को बाहरी लोग घर में पसंद नहीं है, तो दादा ने उसे हमारे पास छोड़ गए। बस कुछ दिनों की बात है, इसे यही रहने दो। सुमित ने बड़े प्यार से समझाया कि भैया ने कई बार हमारी मदद की है, तो अब हमें भी उसका साथ देना चाहिए। हमारी शादी को 4 ही महीने हुए थे और मुझे अपने रिश्ते में किसी तीसरे की ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब भैया उसे हमारे घर छोड़कर जा चुके थे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकी। लड़के का नाम सूरज था। जब से वो आया था उसने सिर्फ पानी पिया था और चुपचाप एक जगह बैठा था। मेरे पति ने मुझसे कहा, सूरज ने अभी तक कुछ खाया नहीं है, उसके लिए कुछ बना दो। मैंने हामी भरते हुए सैंडविच बनाया और हॉल में ले गई। सूरज बहुत शांत स्वभाव का लगा, क्योंकि जब से आया था उसने फालतू की बातें नहीं की थी। जैसे ही मैंने उसे सैंडविच दिया, उसने चबा के खाया और बोला, आंटी आपके हाथों में तो बहुत स्वाद है। उसकी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं और खुश होकर बोली, अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो बेझिझक बता देना, मैं बना दूंगी। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। हमारी बातें सुनकर सुमित हंसते हुए बोला, वाह सूरज, कुछ ही देर में तुम आंटी की तारीफ करने लगे, मतलब तुम यहाँ अच्छे से सेट हो गए हो। फिर सुमित ने सूरज को हमारे परिवार से ठीक से परिचय करवाया और कहा, तुम्हें जो भी ज़रूरत हो बेझिझक आंटी से कह सकते हो, इसे अपना घर समझो। उसके कुछ दिन के बाद सुमित शहर चला गया। मेरी अभी शादी हुई और पति चला गया। मेरा मन नहीं लग रहा था तो सूरज ने बोला, आंटी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप खोए खोए लग रही हो। क्या बताऊँ, जब से तुम्हारे अंकल गए हैं तब से मन ही नहीं लग रहा है। सूरज ने बोला, आंटी कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। सूरज का ये बात सुनकर मैं टेंशन में पड़ गई। मैं बोली, सूरज तुम अभी बच्चे हो। उसके बाद मैं चली गई खाना बनाने और सूरज चला गया नहाने। सूरज ने बाथरूम से आवाज़ दी, आंटी ज़रा तौलिया देना। ठीक है सूरज, मैं आती हूँ। मैं गई बाथरूम में तो देखा तो मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गए। उस दिन से मैं सोच में पड़ गई। एक दिन रात को 11 बजे सुमित का कपड़े पहने था।
मेरा मन मचलने लगा। मैंने सूरज को अपने रूम में बुलाया और बोला, तुम इस कपड़े में बहू के अच्छे लग रहे हो। उसके बाद हम दोनों काफ़ी देर तक बातें की और कब नींद आ गई पता नहीं चला। उसके बाद हर रोज़ रात को सूरज को मैं कमरे में बुलाती और बातें करते करते सो जाते। सूरज ने सुमित को न होने पर भी दिल लगाता था। धन्यवाद।